हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Oppo Reno 12 Pro 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में कुछ कैमरा के सेटिंग्स बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे कैमरा के फीचर्स जो आपको बताऊंगा उनको ऑन करके उनको यूज़ करके अपने जो कैमरा में जो भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से लेंगे, प्रोफेशनल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेंगे आप इस वीडियो को पूरा देख के। ऐसी सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ, उनको ज़रूर ऑन करना, उनको ज़रूर यूज़ करना। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कैमरा के हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ और सेटिंग्स बताने वाला हूँ, कौन सी सेटिंग ऑन रखना चाहिए, कौन सी सेटिंग ऑफ रखना चाहिए, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैमरा ऐप को ओपन करते हैं, एक एक फीचर आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो चलिए कैमरा ऐप ओपन करते ही सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे प्रो मोड। इस प्रो मोड में आप आके DSLR कैमरा की कुछ सेटिंग्स करके फोटोज ले सकते हैं, जैसे कि ISO मिलता है आपको। यहाँ पर ISO को आप ज़्यादा करेंगे तो लाइटिंग ऐड होंगे आपके फ़ोटो में, मतलब लाइटिंग आप ज़्यादा चाहते हैं तो ISO को ज़्यादा कर सकते हैं, और कम चाहते हैं ऑलरेडी लाइटिंग वहाँ पे है तो आप इसको कम कर सकते हैं। अपने लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना ISO को। उसके बाद नेक्स्ट मिलता है आपको शटर। यह है शटर स्पीड होता है। आप रनिंग में ले रहे हैं फ़ोटो तो आप इसको कर सकते हैं ज़्यादा। आप जितना ज़्यादा करेंगे शटर स्पीड को तो उतना आपका जो फोटो है ना वो स्मूथ निकल कर आता है, मतलब ब्लर टाइप नहीं आएगा आप रनिंग में फ़ोटो ले रहे हैं तो भी। और लाइटिंग भी ऐड होंगे, दोनों काम करते हैं। शटर स्पीड से लाइटिंग भी ऐड होते हैं और फोटो भी थोड़ा आपका स्मूथ आता है, ब्लर टाइप नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे EV ये भी है ना दोस्तों, लाइटिंग ऐड करता है। अगर आपको लाइटिंग चाहिए ज़्यादा तो आप यहाँ पर इसको ज़्यादा कर सकते हैं, और ऑलरेडी वहाँ पर लाइटिंग बहुत है तो आप यहाँ पर इसको कम कर सकते हैं। अपने लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से EV को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से कैमरा अपने फेस के सामने पकड़ के इसको एडजस्ट कर लेना ये सारे सेटिंग्स को, और उसके बाद कितना रखने के बाद में, कितनी क्वांटिटी का क्या रखने के बाद में कैसा अच्छा लग रहा है, वो सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर करके अपने फेस के सामने कैमरा को पकड़ के एक अच्छा फोटो निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फोकस, ये क्या है, आप ऑटो फोकस को ऑफ करेंगे तो कोई भी आपके फ्रेम में आता है कैमरा के सामने तो वो फोकस उसको नहीं करेगा कैमरा। आपको इस तरह से टैप करके फोकस करना होगा उसको। आप यहाँ पर इसको करेंगे ऑटो पर सेट करेंगे तो कोई भी आता है आपके कैमरा में, अपने कैमरा के सामने, तो उसको ऑटोमेटिक फोकस कर लेता है कैमरा। तो ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद WB मतलब होता है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस में यहाँ पर कलर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप नेचर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कलर्स मतलब अपने फेस के सामने पकड़ के कैमरा को एडजस्ट करके देखना, जो आपको अच्छा लग रहा है वो अच्छा लगा, मतलब वो लगा कि आप यहाँ पर फोटो ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए ये हुआ, और ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर रिसेट भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, और बाद में लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से और भी इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 3 लाइन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है जो फोटो आप ले रहे हैं वो फोटो का साइज़ किस साइज़ में हो, आप यहाँ पर फोटो के साइज़ को आप रीसाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है 3S 10S टाइमर भी मिलता है, मतलब आपने यहाँ पर कर लिया 3S, फोटो क्लिक करते वक्त में 3 सेकेंड्स का टाइम आएगा। 3 सेकेंड्स के बाद में ऑटोमेटिक फ़ोटो क्लिक हो जाता है। आप ग्रुप के साथ फ़ोटो ले रहे हैं, फ़ोटो लेने वाला कोई भी नहीं है तो उस वक्त आप यहाँ पर ये टाइमर को उस वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बाकी कुछ खास नहीं, यहाँ पर इंटरवल शूटिंग मिलता है आपको। यहाँ पर आप इसको ऑन करके मैक्सिमम आप यहाँ पर 600 शॉट्स ले सकते हैं, और आप 1 सेकंड से लेके आप 60 सेकंड तक कर सकते हैं। मतलब आपने 1 सेकंड कर लिया तो छोटे बटन में हम क्लिक करेंगे तो हर 1 सेकंड के बाद एक फ़ोटो क्लिक हो जाता है, और 600 फोटो क्लिक होंगे। आप मिनिमम 1 रख सकते हैं फ़ोटो, 600 रखने की आपको ज़रूरत नहीं, 600 रखने की ज़रूरत नहीं। आप मिनिमम 1 रख सकते हैं, मैक्सिमम आप यहाँ पर 600 रख सकते हैं। आप 20, 30, 50 जितने फ़ोटो आप रखना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद आप इस प्रो मोड में जूम करना चाहे तो आप यहाँ पर जूम कर सकते हैं। इसमें 10x तक जूम करके आप यहाँ पर ले सकते हैं प्रो मोड में फोटोज। इसके बाद आप यहाँ पर 0.6 पर क्लिक करके आप वाइड एंगल भी ले सकते हैं। ये वाइड एंगल का मतलब क्या है थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब मान लो आप यहाँ पर फोटो ले रहे हैं, 4 लोग खड़े हैं कैमरा के सामने, और कैमरामैन यहाँ पर खड़ा है। कम जगह होने की वजह से कैमरामैन भी पीछे हट नहीं सकता और वो 4 लोग भी पीछे हट नहीं सकते, और कम जगह होने की वजह से कैमरा में 2 ही लोग दिख रहे हैं। तो उस वक्त यहाँ पर ये नॉर्मल 1x पर रहता है। आप 0.6 पर क्लिक करेंगे तो वाइड एंगल हो जाता है। उसी कम जगह में 4 लोग नहीं 5 लोग भी दिखेंगे। ये हुआ। इसके बाद यहाँ पर फ्लैशलाइट का फीचर है। आप यहाँ पर इसको ऑलवेज ऑन करेंगे तो फोटो क्लिक करने से पहले ही ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। आप इसको ऑटो पर सेट करेंगे तो रात में फोटोज क्लिक करते वक्त इतना ही फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। आप ऑन करेंगे तो जब भी आप फोटो लेते हैं, फोटो लेते वक्त में फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं ऑफ, तो ऑफ रहेगी, और बाकी यहाँ पर कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर वीडियो मोड में। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आना होगा इस वीडियो मोड में। यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग तो कर सकते हैं, लेकिन आप जूम करना चाहे तो 10x तक कर सकते हैं। वाइड
एंगल इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर टैप करके इसकी लाइटिंग को ज़्यादा कम यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर वहाँ पर लाइटिंग बहुत है ऑलरेडी तो आप टैप करके कम कर लेना, ऑलरेडी ज़्यादा मतलब कम है तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसको लाइटिंग को एडजस्ट कर लेना दोस्तों। ये लाइटिंग का है ना दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है अपने फोटोज़ और वीडियोज़ में अच्छा आने के लिए, इसलिए यहाँ पर लाइटिंग को एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर सबसे पहले एडजस्ट करके यहाँ पर आप फोटो ले सकते हैं, इसके बाद मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर F पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपर्चर को करेंगे कम तो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होता है, आप अपर्चर को करेंगे ज़्यादा तो बैकग्राउंड ब्लर कम होता है दोस्तों। यहाँ पर ये उल्टा होता है, आप इसको समझ लीजिए दोस्तों यहाँ पर, और इसको पूरा निकाल भी सकते हैं आप। बैकग्राउंड ब्लर नहीं होना चाहिए तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको चालू भी कर सकते हैं वापस से दोस्तों। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मिलता है आपको जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप इसमें 30 FPS में, और 1080p में 60 FPS में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ्रेम रेट जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपका वीडियो स्मूथ आता है दोस्तों। यहाँ पर फ्रेम रेट का मतलब क्या होता है, FPS का मतलब क्या होता है आपको मैं बताऊँगा। मान लो आपने 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग किया तो 30 FPS में क्या होता है, 1 सेकंड में 30 फोटो क्लिक होंगे, वो 30 फोटो का मिला के 1 सेकंड का वीडियो बन जाता है। आप यहाँ पर 60 FPS करेंगे तो 1 सेकंड में 60 फोटो क्लिक होंगे, 60 फोटोज़ का मिला के 1 सेकंड का वीडियो बन जाता है। आप यहाँ पर 30 फोटो एक पर एक रखेंगे तो गैप ज़्यादा आएगा 60 FPS के मुकाबले। आप एक पर एक 60 फोटो रखेंगे तो गैप कम आएगा ना, तो कम गैप रहेगा तो आपका जो वीडियो है वो स्मूथ आता है। कहने का मतलब ये है कि 60 FPS करेंगे या जितना FPS ज़्यादा रहता है उतना आपका वीडियो स्मूथ आता है दोस्तों। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके अल्ट्रा स्टडी को ऑन कर सकते हैं। आपने इसको ऑन कर लिया तो फोटो क्लिक करते वक्त में आप फ़ोन को हिलाते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपने फ़ोन को हिलाया ही नहीं, मतलब आपका वीडियो शेक नहीं होगा, एक अच्छा वीडियो निकल कर आता है। आप अल्ट्रा स्टडी को ऑन करके वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप रनिंग में ले रहे हैं, थोड़ा बहुत आप आउटडोर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रनिंग वगैरह ले रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अल्ट्रा स्टूडियो को ऑन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है कैमरा का मतलब फ्लैशलाइट का फीचर। एक बार टैप करेंगे तो ऑन हो जाता है, एक बार और टैप करेंगे तो ऑफ हो जाता है। इस सेटिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे जो इसके बाद इस पर क्लिक करके फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप इनमें से जो फिल्टर आपको अच्छा लगे वो फिल्टर लगा के आप यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों, इस पर आप क्लिक करके अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं, रीटच, मतलब आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपका जो फेस है वो ब्यूटी होगा दोस्तों। आप अपने हिसाब से अपने चेहरे के सामने कैमरा को पकड़ के इसको एडजस्ट कर लेना जितना आपको ठीक लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप इसमें नेक्स्ट आते हैं भी फ़ोटो मोड में। फ़ोटो मोड में आने के बाद यहाँ पे आप जूम करना चाहे तो इसमें आप 20x तक जूम कर सकते हैं। इसमें फ़ोटो मोड में 20x तक जूम करके फ़ोटो ले सकते हैं और वाइड एंगल भी आपको इसमें मिल जाता है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे हम इसको यहाँ पर फिल्टर्स भी लगा सकते हैं इसमें भी, और यहाँ पर अपने फेस को ब्यूटी भी कर सकते हैं और लाइटिंग को कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं टैप करके। इसके बाद यहाँ पर आपको फ्लैशलाइट का फीचर मिलता है और यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों गूगल लेंस। ये काफ़ी कमाल का है दोस्तों। यहाँ पर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश पेपर है, आपको पढ़ना नहीं आता तो आप यहाँ पर इंग्लिश को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। इसके बाद इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हो हिंदी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पेपर के सामने लेकर जाएंगे कैमरा को तो इंग्लिश पेपर आपको हिंदी में नज़र आएगा दोस्तों। ये स्मार्टफोन में हिंदी में नज़र आएगा तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं इसको, आपको फोटो वगैरह क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा यहाँ पर है दोस्तों नेक्स्ट सर्च। मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसकी जानकारी और लेना चाहते हैं या उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं, उसका आपको नाम नहीं पता, आप सर्च नहीं कर सकते गूगल में या तो अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे आप इसको सर्च नहीं कर सकते क्योंकि उसका नाम नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, सर्च में आएंगे, यहाँ पे वो प्रोडक्ट का यहाँ पर फ़ोटो लेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट के सामने कैमरा पकड़ कर इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद वो प्रोडक्ट के बारे में और आपको जानकारी निकाल कर देगा और वो किस चीज़ के बारे में है, क्या है, और आपको सब कुछ उसकी डिटेल्स में आपको बताएगा दोस्तों यहाँ पर गूगल ने से। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फोटो को साइज़ को रीसाइज कर सकते हैं और HDR इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। हाई डायनेमिक रेंज फ़ोटोज़ आप यहाँ पर ले सकते हैं इसको ऑन करके। उसके बाद यहाँ पर बाकी ये सारे फीचर्स तो आपको मैं एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ पहले ही। तो चलिए ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट में। यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लर करके फ़ोटोज़ ले सकते हैं। आप यहाँ पर इसमें 1x 2x में इतना ही फ़ोटो ले सकते हैं, बाकी इसमें आप जूम नहीं कर सकते। और इसमें टैप करके लाइटिंग को ज़्यादा कम इसमें भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फेस को ब्यूटी कर सकते हैं और फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये विविध से ये फिल्टर्स हैं, लेकिन ये जो पहले के जो दो हैं ये इफेक्ट्स हैं। बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड के इफेक्ट हैं, बैकग्राउंड को चेंज करता है ये बैकग्राउंड इफेक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद इस पर क्लिक करके अपने जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है
उसके कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो आप टाइमर यूज़ कर सकते हैं, इसमें इंटरवल शॉट्स भी इसमें आप ले सकते हैं। वापस से मोर में आते हैं। यहाँ पर हम मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों नाइट। रात में फोटोज़ क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पर नाइट मोड दिया गया है इस स्मार्टफोन में। आप इसमें 20x तक जूम करके रात में फ़ोटोज़ ले सकते हैं। वाइड एंगल भी आपको यहाँ पर मिलता है, फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे ये सारे फीचर्स भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वापस से मोड में आते हैं। आने के बाद आप यहाँ पर हाई रेस जो एक मोड मिलता है आपको, इस मोड में आके आप जो 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस है उस लेंस से फ़ोटो ले सकते हैं। वापस से मोड में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है पैनो। मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है, आप पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो पैनो में आके शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे पूरे प्लेस को बता देना है तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है दोस्तों। तो चलिए वापस से आते हैं। वापस से मोड में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्लोमो की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ से, और टाइम लैप्स शॉट्स ले सकते हैं, और डुअल व्यू इस पर आप क्लिक करके फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम फोटो मोड पर क्लिक करके यहाँ पर आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है सबसे पहले वाटरमार्क। यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं वाटरमार्क को, ऐड वाटरमार्क टू फोटोज वीडियोस और फोटोज एंड वीडियोस। आप फोटोज एंड इस पर आप सेट करेंगे तो फोटोज पर भी वाटरमार्क बताएगा और वीडियोस पर भी बताएगा वाटरमार्क। ऊपर आप फोटोज इतना ही करना चाहिए तो फोटोज इतना कर सकते हैं, वीडियो पर इतना ही बताना चाहिए तो वीडियो पर इतना ही कर सकते हैं। मैं बस फोटो को इतना ही कर लेता हूँ। इसके बाद लोकेशन को हम ऑन करेंगे तो किस लोकेशन पर आपने फ़ोटो लिया है वो फ़ोटो के ऊपर ही लोकेशन बताएगा। डेट एंड टाइम को ऑन करेंगे तो किस डेट पर किस टाइम पर आपने फ़ोटो क्लिक किया है वो फ़ोटो के ऊपर यहाँ पर डेट एंड टाइम बताएगा। और कस्टमाइज़ पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपना नाम अगर कुछ भी लिख कर डाल सकते हैं। आप जो भी लिख कर डालेंगे वो फ़ोटो के ऊपर बताएगा। और फ़ॉन्ट साइज़ में आप जो वाटरमार्क बता रहा है ना वो वाटरमार्क किस साइज़ में बताना चाहिए, बड़ा और मीडियम और छोटा आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप उसके प्लेसमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी फ़ोटो लेंगे इस फ़ोन में, फोटो लेने के बाद वो फोटो के ऊपर वाटरमार्क बताएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्टिमाइज हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए फिलहाल इस तरह से वाटरमार्क बताता है। ये आप यूज़ कर सकते हैं। 3 लाइन पर क्लिक करके सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ग्रिड एंड गाइड्स। यहाँ पे आप ग्रिड कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन्स दिखेंगे दोस्तों हैशटैग की तरह कैमरा ऐप ओपन करने के बाद में। इससे कैमरा क्वालिटी में वगैरह कुछ फ़र्क तो नहीं आएगा, बस दिखने में फ़र्क रहेगा, बस उतना ही। इसके बाद यहाँ पर लेवल है, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक लेवल लकीर निकल कर आएगी। यहाँ पे जो प्लस है ना इस की मदद से आप देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन को कितना सीधा पकड़ा है। मतलब आप फोटो ले रहे हैं स्मार्टफोन को पकड़ के तो आप थोड़ा बहुत आप टेढ़ा करते हैं स्मार्टफोन को तो ये प्लस जो दिख रहा है आपको ये इसकी मदद से आप देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन को कितना आपने सीधा पकड़ा है। तो चलिए उसके बाद हम आएंगे इसी सेटिंग में। आपको यहाँ पर शूटर साउंड मिलता है, मतलब फोटो क्लिक करते वक्त में साउंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं, आना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर मिरर सेल्फी है, ये ऑन रहता है बाय डिफॉल्ट, तो इसको भी ऑफ कर लेना क्योंकि आप इस एंगल से सेल्फी लेंगे तो इस एंगल से आपने सेल्फी लिया बोलकर बताएगा, उसलिए मैं इसको ऑफ करता हूं। अगर आप ऑन करके यूज करना चाहे तो आपकी मर्जी। नीचे आएंगे शूटिंग मेथड्स में आएंगे, टैप टू कैप्चर को भी ऑन कर लेंगे, शो पाल्म को भी ऑन कर लेंगे। ये क्या है, टैप टू कैप्चर का मतलब ये है हम कैमरा ऐप ओपन करके कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। और शो पाल्म का मतलब ये है आप सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो भी फोटो क्लिक हो जाता है। वापस से 3 लाइन पर क्लिक करके आएंगे सेटिंग्स में और आएंगे कुछ इस तरह से नीचे। यहाँ पे और कुछ खास फीचर्स तो नहीं है। यहाँ पे आप वॉल्यूम बटन एक्शन में आके वॉल्यूम पर सेट करेंगे तो आप कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है। शूटर पर सेट करके रखा है तो फोटो क्लिक होता है और जूम पर सेट करके रखा है तो जूम होता है। और उसके बाद यहाँ पर क्विक लॉन्च को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, लॉक करके रखें, जो वॉल्यूम माइनस बटन है जो साउंड कम करने वाला बटन है ना उस बटन के ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है दोस्तों। क्विक लॉन्च को हम ऑन करेंगे तो ये थे इसी Oppo Reno 12 Pro के कुछ कैमरा की सेटिंग्स। आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, फेल कर दिया सेटिंग्स को तो यहाँ पर रिस्टोर डिफॉल्ट पर क्लिक करके एक और बार रिस्टोर पर क्लिक कर देना है। जैसे नया स्मार्टफोन लेने के बाद में जैसी सेटिंग्स थी सारे सेटिंग्स उसी तरह हो जाएंगे। एक और बार ये वीडियो देखकर आप एक और बार ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। आप इसी स्मार्टफोन की 200 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, हिडन ट्रिक्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, 200 से ज़्यादा फीचर्स को एक्सप्लेन करके बताया मैंने इस स्मार्टफोन के, उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।